जय श्रीमन नारायण दोस्तों। भद्रा काल में क्यों रुकते हैं शुभ कार्य? हिंदू पंचांग और ज्योतिष में समय का बहुत बड़ा महत्व है। तिथि, वार, नक्षत्र और योग के साथ साथ भद्रा काल का नाम सुनते ही लोग शुभ काम रोक देते हैं। चाहे शादी, विवाह हो, नए घर में प्रवेश करना हो या रक्षाबंधन और होली जैसे कोई त्योहार, भद्रा का साया हमेशा चर्चा में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भद्रा आखिर कौन है और इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही क्यों होती है? पंचांग के अंदर समय की गणना के लिए कुल 11 करण बताए गए हैं। इनमें से एक करण का नाम विष्टिकरण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी तिथि में विष्टिकरण आता है तो उस समय को भद्रा काल का नाम दिया जाता है। शास्त्रों में इस समय को किसी भी मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। भद्रा की कथा पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री हैं। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही अत्यंत उग्र और क्रोधी बताया गया है। भद्रा का क्रोध इतना तेज होता है कि जब वह पृथ्वी लोक पर होती हैं तो वहां होने वाले सभी मांगलिक और शुभ कार्यों में बाधा या संकट आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही मुख्य कारण है कि विवाह, मुंडन, यज्ञ और नए कामों की शुरुआत इस समय टाल दी जाती है। क्या भद्रा हमेशा अशुभ होती हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि भद्रा का मतलब ही नकारात्मकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा हर स्थिति में अशुभ नहीं होती है। अगर भद्रा स्वर्ग लोक या पाताल लोक में निवास कर रही हैं तो उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन जब भद्रा पृथ्वी लोक पर मानी जाती हैं केवल तभी शुभ कामों से बचने की सलाह दी जाती है। भद्रा काल में कौन से काम नहीं करने चाहिए? धार्मिक और ज्योतिष नियमों के अनुसार इस दौरान इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। विवाह और सगाई, नए घर में प्रवेश, गृह प्रवेश, किसी नए व्यापार बिजनेस की शुरुआत, कोई भी शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। अगर यह वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।